हेलो क्लास 12 वाज अप। कैसे हो आप सब? सो दिस इज लेक्चर 6 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम हम कर रहे थे, ठीक है। हमारा उसके अंदर हम कौन सा मेथड कर रहे थे सर? हम लोग वी आर डूइंग मेथड 1 विच वाज वैल्यू एडेड मेथड। आपने बताया था कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम इस मेथड को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और हम सीखेंगे कि कैसे इस मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया था लास्ट वीडियो के अंदर, एग्जांपल था, ठीक है ना। अभी हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड के। चलो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें गिवन क्या है? देखो, उसमें गिवन है आपका सेल्स, ठीक है ना। आपका सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है सर? परचेज ऑफ मशीनरी है फिफ्थ वाला, और फोर्थ वाला क्या है? परचेज ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, एंड द सिक्स्थ एंड द लास्ट इज सब्सिडीज, ठीक है ना। जब आपको ये सब गिवन है, ठीक है, और आपको इसमें निकालना क्या है, जल्दी से देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। हमको निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट एफ सी, ये निकालना है हमको। वी हैव टू फाइंड आउट दिस। तो सर मैंने बताया था आपको, जब आपको सेल्स गिवन है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट गिवन है, ठीक है ना। वी आर हैविंग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, ओके। तो हमको परचेज ऑफ मशीनरी को कुछ नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट इग्नोर इट, ठीक है ना। हमको प्रोडक्ट मशीनरी को, परचेज ऑफ मशीनरी को इग्नोर करना है, ठीक है। वो कुछ नहीं है हमारे लिए, बिकॉज वी आर हैविंग इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने बताया था ना, जब हमारे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन होगा तो हमको बाकी दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा, चाहे और कुछ है चाहे नहीं है, चाहे इंपोर्ट है चाहे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं आगे हम लोग। सो वी आर हैविंग सेल्स, सेल्स को लिया, क्या करेंगे सर? प्लस क्या सर? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। फिर माइनस सर ओपनिंग स्टॉक, ओके। देन सर माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। इससे क्या निकलेगा हमारा सर? इससे निकलेगा वैल्यू एडेड। क्या निकलेगा हमारा सर? वैल्यू एडेड, ठीक है ना, ये निकलेगा। ये होता क्या है सर? दिस इज कॉल्ड GVAMP। सर निकाला तो FC है, लेकिन इस स्टेटमेंट से निकलता है हमारा, इस इक्वेशन से निकलता है हमारा GVAMP, ठीक है ना। अभी सीधा कुछ नहीं कर रहा, इसका वैल्यूज पुट करो सर। 500 करोड़ प्लस 3000 प्लस 30 माइनस 20, फिर माइनस क्या करने हैं हम लोग को? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट विच इज ऑफ 300, ठीक है। कितना हो जाएगा सर? 500 प्लस 10 माइनस 300 इज इक्वल्स टू, मतलब 500 प्लस माइनस 290 इज इक्वल्स टू 190, ओके। 190,000। ये आपका क्या आया सर? GVAMP आया। अभी सर हमको तो फाइंड आउट करना था GVAFC, ये तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो, आपको ये निकालने के लिए क्या करना होगा? ये कितना था हमारा? 300, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे हमको क्या निकालना है? हमको निकालना क्या है? GVAFC, उसको रखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में। राइट साइड में लेके आएंगे हम लोग क्या? GVAMP। अब क्या करेंगे यहाँ पे सर? यहाँ पे हमको जाना है, देखो, GVAMP से GVAFC जाना है, मतलब ये वही हो गया। ये हमारा G सेम है, मतलब ग्रॉस सेम है। ग्रॉस से क्रॉस करेंगे कुछ नहीं होगा, वैल्यू से वैल्यू नथिंग, A से A कुछ नहीं सर। MP है और FC है। अगर हम लोग याद है हमको, MP से जाएंगे FC पे, तो सर हमारा होता था माइनस NIT, इनडायरेक्ट टैक्स। तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस NIT होगा या नहीं होगा सर? होगा।
सर यहाँ पे लिखेंगे एज इट इज GVAMFC इक्वल्स टू कितना आया सर 190। ओके ये क्या होता है सर NIT कितना होता है, ये होता है IT माइनस सब्सिडीज। IT गिवन है क्या सर, IT गिवन नहीं है, एज्यूम इट 0। ओके सर माइनस सब्सिडीज गिवन है, यस सर कितना 40, लिख दो 40, कुछ मत देखो और 40 लिख दो, फिर लिखो GVAFC इक्वल्स टू 190 माइनस 40, माइनस होगा प्लस होगा जल्दी बताओ सर। माइनस कैसे होगा, ये बाहर वाला माइनस है अंदर वाला माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। सो ये हो गया आपका 190 प्लस 40 विच इज इक्वल्स टू 230। ओके आर यू गेटिंग इट, 230,000। ओके तो ये आपका क्या निकला, ये निकला आपका GVAFC ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। यस सर समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी, वरना अगर सॉल्व करो अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी सी, ठीक है ना। ओके एंड नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको टाइम दे रखा है, हो गया होगा जल्दी। सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें निकालना है हमको, सेम निकालना है हमको, निकालना है GVAFC, ठीक है ना। निकालते हैं, आपको क्वेश्चन शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन चेक करो गिवन क्या क्वेश्चन के अंदर। सर क्वेश्चन में गिवन है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड 1000, प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट 30, डेप्रिसिएशन 1000, इंटरमीडिएट कॉस्ट 12,000, क्लोजिंग स्टॉक 3000, ओपनिंग स्टॉक 2000, GST 6000। सर अब फाइंड पहले हम लोग निकालेंगे, सर हमको दिख रहा है लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं है, चेंजिंग स्टॉक का दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक, लेकिन हमको सेल्स नहीं दिया गिवन है। अब देखो ये से आपका एक और छोटा सा फॉर्मूला डिराइव हुआ जो कि होता है सेल्स कैसे निकालते हैं हम लोग। अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 8 के अंदर तो आपको ठीक है याद होगा, पता ही होगा कितना आउटपुट हुआ है, आउटपुट को इनटू कर दो पर यूनिट से, दैट्स इट, ये आपका निकलेगा सेल्स। सेल्स कितना है आपका सर, आउटपुट है हमारा 1000 और ये हमारा 30, तो हमारा हो गया 30,000, एज सिंपल एज, ठीक है। सो आपका सेल्स निकल गया ना। अब फाइंड क्या करना है आपको सर, वी हैव टू फाइंड आउट GVAFC, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, ठीक है करो जल्दी सी, करो जल्दी सी, फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, क्या होता है वैल्यू एडेड विच इज GVAMP, क्या होता है आपका सेल्स, इसका फॉर्मूला क्या था, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट फॉर्म लिखूं, ओके ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, समझ तो जाओगे 12th में आगे भाई, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सो जल्दी से वैल्यू पुट कर दो इसका सर, वैल्यूज ये रही ना 30,000, कितना है 30,000 प्लस कितना है क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका 3,000 और माइनस में ओपनिंग स्टॉक से 2,000। ओके इंटरमीडिएट कंजम्पशन सर 12,000, आर यू गेटिंग क्लास 12? सो अभी देखो सिंपल कुछ नहीं करना, प्लस माइनस करना है, 30,000 प्लस कितना हो गया 1,000 माइनस 12,000 कितना हो गया 11 आया, अगर इतना आया तो ठीक है, ठीक है ना। 19,000 आपका आया था कितना GVAMP, ठीक है। अब निकालना क्या है, GVAMP है हमारे पास में, जाना कहाँ है GVAFC पे, ये दोनों अलग दिख रहे हैं ना, क्या होगा माइनस NIT, ठीक है। सॉल्व करो जल्दी सी, इतना लेट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। रखो जल्दी सी GVAFC रखो यहाँ पे, इक्वल्स टू GVAMP माइनस NIT।
अभी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे IT गिवन नहीं है, ठीक है ना, IT गिवन है, सब्सिडीज गिवन नहीं है, तो इसका वैल्यू कितना था 19,000। अगर इसमें इंक्लूड करता है हमारा IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है ना, तो IT कितना है, GST कितना है 6,000 और सब्सिडीज 0, तो कितना हो गया 13,000 आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। आया तो ठीक है, नहीं आया तो चेक करो जल्दी से कहाँ गलती हुई थी, और अगर सही आया है तो लिखो सर सही आया हमारा, और चैट्स में लिखो यस सर, ठीक है। सो अभी हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। समझ आ रहा है, जिसको आ रहा है वो करो, जिसको नहीं आ रहा उसके लिए हम करते हैं, ठीक है। हम लोग ट्राई करते हैं कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, सर यहाँ पे दिया हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट परचेज और मशीनरी, ठीक है ना, बाकी सब तो हम फैमिलियर हैं ही उन सबसे कैसे निकालना है। और सर यहाँ पे फाइंड आउट भी हमको क्या करना है, NVA और सर फैक्टर कॉस्ट। सर बहुत भयंकर क्वेश्चन है सर कैसे निकालेंगे। अरे आपने GVA निकाला हुआ है ना, GVA मतलब इट अ टाइप ऑफ GDP, और NVAFC इट अ टाइप ऑफ GDP NDPFC, ठीक है, सेम ही है वो सब और कुछ नहीं, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जल्दी से देखो यहाँ पे क्या लिखो, यहाँ पे लिखो सेल्स प्लस कर दो इसके अंदर आपका बैकएंड डाल के क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दो ओपनिंग स्टॉक, और माइनस कर दो क्या इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। सेल्स कितना दिया हुआ है सर 800, प्लस कर दो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है सर 20, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 50, और IC इंटरमीडिएट परचेज या कंजम्पशन सर 500। सर ये क्या करें सर, परचेज तो मशीनरी फॉर ऑन यूज छोड़ो ना, देखना है क्यों है उसको तरफ में, आपको जो चाहिए होता है ये निकालने के लिए, GVA MP निकालने के लिए वो आपको गिवन है, तो आपको और कहीं क्यों देखना है, ठीक है। दूसरी बात मत देखो, अपने पास रखो, अपने पास देखो। तो अब देखो क्या है 800 प्लस या माइनस कितना हो गया 30, और माइनस 500 कितना हो गया जल्दी बताओ 270 आया कि नहीं आया। यस सर, हमको जाना है NVAFC पे। सर दोनों केस अलग हो गए ना, कुछ अलग नहीं है। देखो ग्रॉस है, यहाँ पे नेट है, यहाँ पे MP है, यहाँ पे FC है, ये तो आपको रट गया होगा। यहाँ पे अगर MP जाओगे FC माइनस हो जाएगा NIT, और जब जाओगे G से N पे तो क्या होगा, ठीक है ना। सो अभी जब हम जाएंगे G से N पे तो क्या होगा माइनस डेप्रिसिएशन होगा, और जब जाएंगे MP से FC पे तो क्या होगा हमारा माइनस NIT। आर यू डन विद दिस? जल्दी से इसको कॉपी करो या फिर स्क्रीनशॉट लो, जो भी लेना है जल्दी से लो। फिर अभी हम क्या फाइंड आउट करेंगे NVAFC, ठीक है। सो अब जल्दी से देखो, इसे बढ़ा लेंगे। अभी क्या है हमको फाइंड करना है NVAFC, ठीक है ना, उसको रखा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हमको क्या रखना है यहाँ पे GVAMP and minus depreciation and minus NIT. Abhi sir, we are not having NVA as we have to find out this, so as it is। और फिर GVA MP कितना आया था सर, it's 270 minus depreciation कितना है, depreciation is 30 minus NIT में क्या होता है IT माइनस सब्सिडीज होता है, ओके। सो IT कितना है, IT सर वी हैव नॉट गिवन IT मेरे पास है ही नहीं, तो IT को कितना लोगे 0 IT लिया, माइनस करेंगे सब्सिडीज कितना है सर 40, वी आर हैविंग 40 एज सब्सिडीज, एंड ये कितना हो गया, सॉरी ये हमारा हुआ 270 माइनस 30, और माइनस प्लस 40 कितना हुआ, माइनस के 10 बचेगा 280, 2,80,000 आया, 2,80,000 आया कि नहीं आया, आया तो सही है, वरना चेक करो फिर से, ठीक है। अब क्या किया था हमने, सबसे पहले हमने क्या किया
हमने जो हमको दिया था सेल्स दिया था, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और आईसी दिया था, उससे हमने कैलकुलेट किया GVAMP, ठीक है। GVAMP के बाद में हमको दिया था क्या फाइंड आउट करना है NVASC। सो हम जब गए GVA से NVA पे गए, FC पे गए, तुमको क्या माइनस करना पड़ा, डेप्रिसिएशन और NIT के अंदर हमको क्या गिवन नहीं था, वी आर नॉट गिवन IT हमको गिवन नहीं था, ठीक है। हमने IT क्या लिया, 0 लेके कैलकुलेट कर दिया, आंसर क्या आया हमारा 280। ओके, आर यू डन विद दिस? सो अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे थोड़ा अलग है, ठीक है। ओके, सो सर ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट है सर, स्टेटमेंट कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? फॉर्म, यहाँ पे जल्दी से लिखो फॉर्म से लिखा, ये सर फॉर्म से लिखने के बाद में यहाँ पे लिखो वैल्यू ऑफ आउटपुट, VO, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखो IC, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और यहाँ पे लिखो वैल्यू एडेड। अब जो आपको ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है, ठीक है ना, जो आपको क्वेश्चन गिवन है ऊपर, इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो फर्म A है, फर्म A, B और C के अंदर वैल्यू एडेड कितना है, उन तीनों ने कितना वैल्यू ऐड किया है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या लिखा है, फर्म A सेल टू फर्म B, फर्म A जो है उसने सेल किया फर्म B को 450 करोड़ एंड 70 करोड़ टू प्राइवेट कंजम्पशन, ठीक है ना। A ने 2 को सेल किया, A को और B को और C को, इसका 50 करोड़, इसका 70 करोड़, ठीक है। सॉरी, ये है प्राइवेट कंजम्पशन, नॉट C। और फिर B जो आया, फिर B आया, B ने सेल किया किसको, C को, ठीक है। एंड देन C सेल टू प्राइवेट कंजम्पशन, ये इनका सेल हुआ है। A ने सेल किया इन दोनों को, B ने सेल किया C को, C ने सेल किया प्राइवेट को। अब हम देखेंगे सबसे पहले फर्म A जो है उसने सेल किसको किया, सर B को, और किसको किया, प्राइवेट कंजम्पशन को। B को कितने का किया, 50 करोड़, P को 70 करोड़। अब देखो, क्या A ने किसी से पहले इनपुट लिया था, मतलब A ने पहले किसी से लिया था, पहले कंजम्पशन किया था, हैज़ A डन कंजम्पशन अर्लियर और नॉट, A ने कंजम्पशन नहीं किया पहले, तो इसका हो जाएगा नील, ठीक है ना, इसने कंजम्पशन नहीं किया पहले। और वैल्यू एडेड कितना हो जाएगा, वैल्यू एडेड होता क्या है, वैल्यू एडेड आपको बताया क्या होता है, VA इक्वल्स टू VO माइनस IC, मतलब वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इससे इसको माइनस करना इज कॉल्ड ये, ठीक है। तो अब कितना आ गया, ये आया हमारा 120, ये हुआ है वैल्यू एडेड बाय A, ठीक है ना, जिस कॉल्ड वैल्यू एडेड बाय A, कितना वैल्यू ऐड किया A ने। अब आया हमारा B, अब जो हमारे B भाई साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल किया किसको, C को, दे सेल टू C फॉर 80 करोड़। अब देखो B ने पहले कंजम्पशन किया था कि नहीं किया था, जल्दी बताओ। ये सर B ने कंजम्पशन पहले किया था, ये रहा कंजम्पशन, मतलब A ने इसको सेल किया, उसने खरीदा, उसका परचेज है, तो परचेज लिखेंगे हम लोग इसका यहाँ पे, सॉरी किससे खरीदा है इसने, A से लिया था, और कितने का लिया था, 50 का, कितना 50। अब कितना हो जाएगा, 80 माइनस 50 कितना हुआ, सर 30 इज वैल्यू एडेड बाय B। आर यू डन दिस, आर यू डन विद दिस गाइस? ओके, अब हमारा आएगा C भाई साहब, ठीक है। अब जो हमारे C भाई साहब हैं, इनका क्या अपराध था, इन्होंने खरीदा B से, खरीदा, लेकिन इन्होंने सेल कितने का किया है, फर्म C सेल फॉर 100 करोड़, कितने का सेल किया, P को, कितने का, 100 करोड़ का, P मतलब प्राइवेट कंजम्पशंस, प्राइवेट कंजम्पशंस, ठीक है ना। सो अब P को सेल किया 100 करोड़ का। अब जो C है उसने पहले किससे कंज्यूम किया था, सर B से, कितने का किया था B से, सर 50 है, 80 का। अब करेंगे 100 माइनस 80, कितना हुआ, 20 किसका है, C का वैल्यू एडेड, 30 किसका है, B का वैल्यू एडेड, और 120 किसका है, A का वैल्यू एडेड। क्वेश्चन इज डन ओवर हियर। ओके, क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी आएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन,
द सेम पैटर्न। ओके, सेम पैटर्न का नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। तो हियर इज द क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर? सर क्वेश्चन में बोला है जो फर्म ए है, फर्म ए बाय फ्रॉम एक्स, एक्स से खरीदा है इसने, ठीक है ना, ठीक, एंड देन सेल टू फर्म बी, बी को सेल किया, एंड सी, सी को भी सेल किया। फिर बाद में फर्म बी जो है, जो फर्म बी है हमारा, फर्म बी ने खरीदा वाई से, ठीक है ना, वाई से खरीदा एंड बेचा किसको, एंड सेल टू फर्म सी, ठीक है ना, फिर सी को बेचा एंड फिनिश गुड्स टू हाउस होल्ड, इसको बेचा। अब जो हमारा सी है, ये थोड़ा नन्ना मुन्ना सा है, इसने क्या किया, जेड से खरीदा और बेचा किसको, हाउस होल्ड को, मतलब हम लोग को बेच दिया इस फर्म ने। अब क्या करना है, फिर से बनाओ टेबल, जल्दी सी बनाओ। तो सर हमारा टेबल है रेडी। ओके, हमारा टेबल रेडी है। यहाँ पे जल्दी से लिखो, यहाँ पे अपना क्या है, फर्म वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, जल्दी से लिखो, वैल्यू आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन और वैल्यू ऑफ आउटपुट एडेड, वैल्यू एडेड, ठीक है ना। सो अभी देखो जल्दी से, हमारा दिया क्या था हमको, सर हमको गिवन था उसके अंदर कि ए है, ए जो हमारा फर्म है, ठीक है ना, ओके, ए जो फर्म है उसने क्या किया, खरीदा किससे, एक्स से परचेज किया, मतलब उसका इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ कि नहीं हुआ, सर मतलब उसने पहले कंजम्पशन कर रखा है, ठीक है, पहले उसने कुछ चीज़ खरीद रखी है, सामान खरीद रखा है, कितने का, 500 करोड़ का। ओके, फिर उसने क्या किया, सेल किया बी को और सी को, उसने द फर्म ए सेल टू फर्म बी एंड फर्म सी, फर्म बी को बेचा उसने 1000 करोड़ का और फर्म सी को बेचा उसने 700 करोड़ का। सो अभी हम लोग करेंगे इसको प्लस और इससे माइनस, मतलब हमको 1700 जो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट है उस माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमारा है सर 500। सो वी गॉट हियर कितना, वी गॉट 1200। आर यू डन विद दिस, कितना, 1200, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, वैल्यू एडेड बाय, तो हमारा जो वैल्यू एडेड बाय ए है वो है हमारा 1200, ठीक है। अभी सर एंट्री होगी हमारे बी की, हमारे जो बी भैया हैं उनकी एंट्री होगी। अब जो सर हमारे बी भैया हैं उन्होंने क्या किया, वाई से इनपुट लिया, टेकन इनपुट फ्रॉम वाई फॉर रुपीज, कितना खरीदा सर, बाय इट फ्रॉम 200 का इसने परचेज किया, किससे, वाई से, ठीक है। अब बी ने सेल किया, सर बी सोल्ड इज अ वैल्यू ऑफ आउटपुट टू सी एंड हाउस होल्ड, सी को बेचा और हाउस होल्ड को बेचा। सी को कितना बेचा इसने, सर सी को बेचा इसने 1500 का, ओके, और उसको हाउस होल्ड को सर 2000 का। सो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना, 1500 प्लस 2000 इक्वल्स टू 3500 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन विच इज 200। अब आप बोलोगे हमारा आया 3300। क्या ये सही है? मैं बोलूँगा ये गलत है। सर क्यों? क्या बी ने सिर्फ वाई से ही कंजम्पशन किया है क्या? सर बी ने, एक बार चेक करने दो। नहीं सर, ये देखो हमको दिख रहा है जो बी है उसने ए से भी कंजम्पशन कर रखा है पहले, तो माइनस करो ना जल्दी सी। कितना सर? यहाँ पे लिखेंगे हम ए और यहाँ पे लिखेंगे 1000। सो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से माइनस करेंगे जो कि हमारा आएगा 2300। अभी ये आपका बिल्कुल सही है, वैल्यू एडेड बाय बी इक्वल्स टू 1200। अभी सर सी की एंट्री होगी धमाकेदार, ठीक है ना। अब आएगा सी। अब जो हमारा सी है, सी ने क्या किया, बेचा किसको, हाउस होल्ड्स को, कितने का सर 4150 का, ठीक है। अब जो इसने 4150 का बेचा है कहाँ पे, हाउस होल्ड्स को, तो अब उसने पहले किससे कंजम्पशन किया, सर कंजम्पशन किया उसने जेड से, कितने का सर 150 का। क्या बोलोगे
4150 वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल्स टू 150। ये आया क्या 4000। क्या ये सही है? क्या इसके 4000 आंसर आएगा? सर नो, आपने बताया इसका कंजम्पशन पहले हो रखा है, जैसे बी ने किया था। ये सी यहाँ पे है और एक सी यहाँ पे है, तो ए से कंजम्पशन हुआ है और बी से भी हुआ है। बी ए से हुआ है 700 और बी से हुआ है कितना 1500। तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जो है 4000 जो मतलब 4150 में माइनस करेंगे 150 माइनस 700 माइनस 1500, जो कि हमारा कितना आएगा, ये हमारा आएगा सर 1800 हमारा आएगा वैल्यू एडेड बाय बी सी। ठीक है ना। हमने क्या किया, सिंपल ए का फॉर्म, ए फॉर्म लिया, ए ने क्या किया, बेचा बी और सी को। ठीक है ना, ए ने बेच दिया बी और सी को। फिर एक्स जो था हमारा, जो उसका एक्स था, उसने क्या किया, एक्स से परचेज किया 500 का। ठीक है, अब जब उसने 500 का परचेज किया एक्स से, फिर वैल्यू एडेड माइनस, हमने इसके टोटल को और इसको माइनस कर दिया आपस में, तो हमारा आ गया वैल्यू एडेड बाय ए। फिर जो बी था, बी ने क्या किया, परचेज किया वाई से और ए से, कितने का 200 और 1000, और बेचा किसको, सी और हाउस होल्ड्स को। कितना आ गया सर, सॉरी ये जो हमारा बी है, इसका आंसर हमारा कितना आया सर, बी का आंसर हमारा आया था 2300, सॉरी ये है बी का। ठीक है ना, बी का आया 2300 आंसर आया, वैल्यू एडेड आया। फिर सी आया, सी ने क्या किया, सोल्ड किया हाउस होल्ड्स को 4150 का। उसने परचेज किया था जेड, ए और बी से, कितने का 150, 700, 1500, माइनस किया आपस में, कितना आया 1800। दैट्स ऑल, इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा अगर कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन में दिया था इसमें कंफ्यूज करने के लिए कि आपने वाई से भी परचेज किया है इसने पहले। अब आप उनको लगेगा कि आप लोग पीछे का भूल जाओगे, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि आपने पीछे भी परचेज किया था। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड इन नाउ वेरी इंटरेस्टिंग लाइक वैल्यू एडेड मेथड। ओके, वैल्यू एडेड मेथड के अंदर इतना ही होगा हो कि इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चंस कुछ आएगा, पूछेगा भी नहीं और आएगा भी नहीं। और आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस, ये दो टाइप बताया मैंने आपको, कौन सा, एक तो आपको जो पर्टिकुलर टाइप का दिया होगा उसमें वैल्यूज दी होंगी वो, और आपको एक स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस और भेजूंगा अपना इंस्टाग्राम आईडी पे। आपको पता ही होगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी क्या है सर, इट्स कौन सा है, बैक सॉरी बैक टू इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी, सो जाओ, इस पे क्वेश्चंस होंगे। लास्ट वीडियो के वैल्यू एडेड के भी क्वेश्चन होंगे और इसके भी क्वेश्चंस होंगे, और मेरे जो पहले की वीडियो हैं जाओ उनको देखो। हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी है, सर्कुलर फ्लो इनकम भी अवेलेबल है, जाओ उनको देखो ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो और आपको चैप्टर्स भी क्लियर हो। ठीक है ना, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जाके कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर ख़राब लगा तो जैसा भी आपको बताना है कमेंट करो। ठीक है, बाय, थैंक यू।